Diggy, ये final गिरफ्त में दिखा. Keep it rolling, please. Keep it rolling. Yeah, foot's inside there. Keep it rolling. Thank you. Ready with my decision for the big screen. 29 जून की रात 10 बजे के करीब जब साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 36 बॉल में 54 रन चाहिए थे, तब हर किसी को डर लग रहा था, क्योंकि T20 में तो ये रन आसानी से बन जाते हैं। लेकिन हल्की सी उम्मीद भी थी। हर किसी को लगा कि यही वक्त है कि बुमराह को बॉलिंग दी जाए। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा की सोच थोड़ी अलग थी। रोहित ने अक्षर को बॉल दी। वो दिन अक्षर का ही था, लेकिन इस ओवर में भूल हो गई। इस ओवर में अक्षर ने 24 रन दे दिए। अब जो उम्मीद बची थी वो भी डर में बदल गई थी, क्योंकि अब अफ्रीका को जीत के लिए सिर्फ 30 रन चाहिए थे और टीम इंडिया के पास अपना सपना बचाने के लिए 30 ही बॉल थी। हेलो नमस्ते, क्रिकेट की कहानियों में आज उन्हीं 30 बॉल की कहानी सुनते हैं, जहां टीम इंडिया ने दुनिया को यह बता दिया कि वो सिर्फ अपनी बल्लेबाजी के दम पर नहीं, बल्कि बॉलिंग के दम पर भी चैंपियन बन सकती है। आखिरी 5 ओवर शुरू होने को थे तो यह साफ हो गया था कि अब 3 ही बॉलर्स को जिम्मेदारी दी जाएगी, बुमराह, अर्शदीप और हार्दिक। बस सवाल यह था कि कब किसे कौन सा ओवर दिया जाएगा। अपने सबसे बड़े हथियार को सबसे आखिर तक बचाकर रखोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि तब तक कुछ बचे ही ना। रोहित ने यहाँ पर सही फैसला किया और 16वां ओवर बुमराह को दिया। वही बुमराह जो इस वर्ल्ड कप में सबसे बड़े हीरो बने हैं। बुमराह वो उम्मीद बने हैं, जहां कोई आपका साथ नहीं देगा वहां बुमराह आपको मैच जिताएगा। सामने मिलर और क्लासन थे, लेकिन बुमराह ने जान लगा दी और रन दिए सिर्फ 4। अब टारगेट 24 बॉल में 26 रन हो गया था। बन तो ये भी आराम से सकते थे, लेकिन बुमराह के ओवर में जो प्रेशर बना था उस प्रेशर ने काम किया और उसका असर दिखा 17वें ओवर की पहली बॉल पर। हार्दिक आए और क्लासन को ले गए। 33 बॉल में 52 रन बना चुके क्लासन अफ्रीका की जीत की गारंटी थे। वो 2 ओवर और रुकते तो नतीजा कुछ और भी हो सकता था। हार्दिक ने पहली ही बॉल पर अफ्रीका को झटका दिया। इसके बाद ओवर में बस 4 ही रन दिए। अब दबाव अफ्रीका पर था। 2 ही ओवर में पूरा गेम पलटता दिख रहा था। बुमराह फिर लौटे और टीम इंडिया की उम्मीद को भरोसे में बदल दिया। इस बार एक ऐसी बॉल आई जिसे बॉल ऑफ द टूर्नामेंट भी कह सकते हैं। चौथी बॉल पर बुमराह ने यानसेन को बोल्ड किया। लंबी हाइट वाले यानसेन अपनी गति से बल्ला ला रहे थे, लेकिन शायद उनको भी मालूम नहीं रहा होगा कि बॉल बैट और पैड के बीच में से इतनी तेजी से निकल जाएगी। यानसेन क्लीन बोल्ड थे और अब धड़कनें इसलिए तेज हो रही थी क्योंकि अब ट्रॉफी दिखने लगी थी। बुमराह ने इस बार बस 2 ही रन दिए और 1 विकेट भी लिया। 30 बॉल पर 30 रन वाला जो टारगेट था वो अब 12 बॉल पर 20 रन हो गया था। 19वां ओवर लेकर अर्शदीप आए और रन दिए सिर्फ 4। अर्शदीप ने पिछले 1-2 साल में T20 फॉर्मेट में एक लंबा सफर तय किया है। पाकिस्तान के खिलाफ वो कैच छूटने से लेकर वर्ल्ड कप में मैच विनिंग ओवर डालने तक अर्शदीप ने 2 साल में सब कुछ देखा है। 19वें ओवर में ये तय कर दिया कि भाई समझो हो ही गया। अब तय था कि 20वां ओवर हार्दिक पांड्या ही डालेंगे। हार्दिक आपके मेन बॉलर नहीं हैं, लेकिन वो तीसरे सीमर तो हैं और उन्हें आखिर में इसलिए रखा गया ताकि पिछले 4 ओवर में आपके बेस्ट बॉलर रन बचा सके। आखिरी ओवर में 16 रन हार्दिक के लिए बहुत थे। हर किसी को उम्मीद थी। पहली बॉल पर डेविड मिलर ने हवा में शॉट मार दिया। बॉल सीधा बाउंड्री के पार जा रही थी, लेकिन बॉल और बाउंड्री के बीच में सूर्य कुमार यादव आ गए। उन्होंने बॉल पकड़ी, हवा में उछाली, खुद बाउंड्री के पार गए और फिर लौट कर आए और कैच लपक ली। ये सब कुछ 1 सेकंड के भीतर हो गया था। ये final गिरफ्त में दिखा. Keep it rolling, please. Keep it rolling. Yeah, foot's inside there. Keep it rolling. Thank you. Ready with my decision for the big screen. अफ्रीका का वो बल्लेबाज आउट हुआ था जिसमें मैच जिताने का दम था। सूर्य कुमार यादव ने कैच नहीं वर्ल्ड कप पकड़ा था। ये 2007 के श्रीसंत के कैच, 1983 के कपिल देव के कैच वाली याद थी। अब तो बस ओवर खत्म होने का इंतजार था। हार्दिक ने रन रोक कर रखे। बल्लेबाजों को कुछ समझ नहीं आने दिया। जब आखिरी 2 बॉल पर 10 रन चाहिए थे, तब हार्दिक ने एक वाइड फेंकी। 5वीं बॉल पर एक और विकेट गिरा। भारत का वर्ल्ड कप तय हो गया था। आखिरी बॉल हवा में गई, लेकिन बाउंड्री के पार नहीं। इस बॉल के बाद जो हुआ वो हम सब ने देखा और अब तक महसूस कर रहे हैं। आंख में आंसू, चेहरे पर खुशी तब से लेकर अब तक है और न जाने कितने दिन ये जीत का खुमार बना रहेगा। लेकिन हमेशा याद रहेंगी तो ये 30 बॉल जहां से टीम इंडिया ने मैच को वापस बनाया और ट्रॉफी जीत ली। लोग कहते रह जाएंगे कि ये फिक्सिंग है, बीसीसीआई ने पैसा देकर वर्ल्ड कप खरीदा है, लेकिन सच तो यही है कि किसी टीम में ऐसा मादा था जो यहां से मैच जिता सकती थी, वो इस वक्त टीम इंडिया ही है। I'm really short of words, but all I just want to say is
thank you to everyone for making me a part of what is an incredible memory. I think all of you will remember these moments, right? I think, like we always say, it's not about the runs, it's not about the wickets. You'll never remember your career, but you'll remember moments like this. So let's really enjoy it. I could not be more prouder of you guys to come back the way you did, the way you fought, the way we worked as a team, the resilience. There's been some disappointments over the years where we've come close, we've never been able to cross the line. But what this bunch of boys has done, what all of you have done, what everyone in the support staff has done, the hard work that we've put in, the sacrifices that we've made, I think the whole country is really, really proud of each and every one of you and what you have achieved. And all of you should be, right? I think there's so many sacrifices that each and every one of you make to see your families here today, enjoying it. So many of your families back home. Just think about all the sacrifices each and every one of them has made since the time you were kids for you to be here in this dressing room today. Your parents, your wives, your children, your brothers, your coaches, so many people have made so many sacrifices and worked so hard with you for you to enjoy this memory in this moment, right? Really, really proud to have been a part of this memory with you guys. All I can say is thank you so much, man. I really am short of words, and I'm not usually short of words, but on a day like today, I think, for me to just be a part of this, I could not be more grateful. I could not be more thankful for the respect, for the kindness, for the effort that each and every one of you have shown to me, to my coaching staff, to my support staff. Thank you so much. Just like to say, Ro, thank you very much for making that call to me in November and asking me to continue. I think it's been such a privilege and a pleasure to work with each and every one of you, but also to Ro. Thanks for the time. I know as a captain and a coach, there's a lot of times we have to chat, we have to discuss, we have to agree, we have to disagree at times. But thank you so very much. I think, it's been brilliant to get to know each and every one of you as a person. And yeah, I think it's your moment, guys. It's your moment. Remember it. It's not about any individual. It's about a team. We won this as a team. We did everything that we did for the last 1 month as a team. It's about all of us. It's not about an individual. It's about all of us. Thank you. Very well done. Could not be proud. Let's party. Let's really enjoy this. Okay? Behind a great team, there's also a successful organization. I'd just like to acknowledge the work of the BCCI and the people behind the scenes for the work and stuff they've done for us. Each and every one of us comes through a system. Each and every one of us comes through an organization that gives us the opportunities to grow and play. So thank you very much. Well done.